एक बार फिर मैं बच्चों आपका स्वागत करता हूं ई लर्निंग क्लासेस ऑफ आवर्स स्कूल सेंट माइकल्स एकेडमी। इस वीडियो में फिर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ n टर्म्स के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 5.3 ऑफ एनसीईआरटी बुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और फिर मैं याद दिला दूं, इसमें केवल हम आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 14 तक, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू डे लाइफ हैज बीन रिड्यूस्ड। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे डिस्कस करता हूं इस क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एपी हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है 9 17 25 9 17 25। इस एपी के कितने टर्म मिलकर हैव बीन टेकन टुगेदर टू गिव ए सम of 636। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब इस क्वेश्चन के विषय में अगर हम देखें तो इसमें a कितना दिया है बच्चों, a हमारा 9 दिया हुआ है। d अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 8। दो ही चीज हमको मालूम है, और सॉरी हमको Sn मालूम है। Sn इज इक्वल टू 636। इससे हमको क्या वैल्यू निकालना है बच्चों, हमको n का वैल्यू निकालना है कि n का वैल्यू कितने, इस AP के कितने टर्म का सम हमारा 636 होगा। तो डायरेक्ट अगर हम इस फार्मूला को यूज करें, Sn इज इक्वल टू 2a प्लस सॉरी Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसको हम लोग यूज करें। Sn का वैल्यू क्या दे दिया बच्चों, 636 प्लस n का वैल्यू हमको निकालना है। a का वैल्यू 9 है, 2 इंटू 9, n हमको डिराइव ही करना है, और d का वैल्यू हमने निकाला है 8। अब 2 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 एंड 2 6 जा 12, 2 छक 12, 2 3 6 7, 2 छक 12। चलिए n इंटू 18 प्लस, अब इसको करेंगे 8n माइनस 8। अब ये हो जाएगा बच्चों 1272 इज इक्वल टू n इंटू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 प्लस 8n। अब यहां आएंगे, इस तरफ आएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 1272 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, और इसमें हम पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन को हम लोग डिराइव करेंगे। ये हो जाएगा 8n प्लस 10n, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 1272 दैट इज इक्वल टू 0, सॉरी 8n स्क्वायर है। अब इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 2 6 जा दैट इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। मैं कलर चेंज करता हूं, इंक इसका खत्म हो गया है। अब ये होगा बच्चों, और 4 और 636 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 636 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छक 24, 2 4 3 12, 2 14, 4 छक 24 और 1 25, फिर से 4 छक 24, 2 बचा, 4 3 12, 2 14, 1
चार से 24 और 25। अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे, इससे हमको 5 फाइंड आउट करना है। तो 4 छक 24, 1 और 4, 4 3 12, 2 4 छक 24, फिर 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 2 बचा, 2 और 3 हो गया 23, 4 पचे 20 और 4 रवा 36, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9। तो 53 इज एन प्राइम नंबर, वो कटेगा ही नहीं। 4 चौका 16 थी 48, 48 हाँ आ तो गया 53 माइनस 48 इज इक्वल टू 5। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, इसको मैंने तोड़ दिया बच्चों दो भाग में, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन लूंगा बच्चों में, यहां से कॉमन लूंगा मैं केवल n, ये हो जाएगा 4n प्लस 53। अब यहां से हमको 4 चाहिए तो 12 कॉमन ले लेंगे, तो 12 4 जा 4n माइनस माइनस प्लस, और ये 53 बार ही जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा हमारा 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इस कंडीशन को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और आएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इससे n का वैल्यू हो गया माइनस 53 अपॉन 4, और इससे आएगा n का वैल्यू 12। तो अगर इसकी चर्चा करें तो ये असंभव है, क्योंकि n का वैल्यू हमेशा हमको पॉजिटिव में और नेचुरल नंबर में आता है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो लंगड़ा अंधा बहरा मतलब वो फ्रैक्शंस में या टुकड़े में नहीं हो सकता है। वो या तो 4 टर्म होगा, या 5 टर्म होगा, या 6 टर्म होगा, या 12 टर्म होगा, या 40 टर्म होगा, या 90 टर्म होगा। 90.2 टर्म नहीं होगा, 17.5 टर्म नहीं होगा, वो सीधा सीधा पक्का पक्की टर्म होगा। इसलिए ये आंसर असंभव है हमारा, और इसका n इज इक्वल टू 12, ये आंसर हमारा सही है बच्चों। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसको बच्चे उतार लेंगे। अब मैं इसको आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। इसको आप उतार लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 5। चलिए पहले मैं इसको रब कर दूं। इसमें दे रहा है कि एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म कितना दिया है बच्चों, 5 दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, first term of that AP is equal to 5. The last term is 45. Last term मतलब क्या हुआ, L और AN. AN is equal to 45. The last term is 45 and the sum is 400. Sum means SN is equal to 400। एक बार और मैं मैच कर लूं बच्चों। The first term of AP is equal to 5, A is equal to 5. The last term is 45, AN is equal to 45 and the SN is equal to 400. Find the number of terms, इससे हमको N निकालना है। Find N, number of terms and the common difference, ये D। तो मुझे ये लगता है कि मैंने ये क्वेश्चन शायद आपको एक्सप्लेन किया है। आप क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 शायद उसी तरह बनेगा। चलिए अब इसमें हम आते हैं, यहां से हम क्वेश्चन को रेस करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का वैल्यू हमको क्या दे दिया बच्चों, 45 दे दिया। A का वैल्यू 5 दे दिया, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है हमारे पास, निकालना है, और d का वैल्यू भी हमको निकालना है। 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया बच्चों, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू d, विच मीन्स
40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसको पहला इक्वेशन, इस कंडीशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। Sn का फार्मूला क्या होता है बच्चों? n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत से बच्चों को शिकायत है कि सर आप बहुत छोटा छोटा लिखते हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक बार में एक ही क्वेश्चन को समझाऊं, बड़ा बड़ा लिखूं, लेकिन आप फॉलो अप करेंगे और उसको नोट डाउन करते रहेंगे, क्योंकि फिर मैं बोर्ड को रद्द करूंगा फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए। Sn का वैल्यू क्या दे दिया बच्चों को? Sn के दे दिया हमको 400 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया, सॉरी, इज इक्वल टू n अपॉन 2a का वैल्यू हमको दिया है 5। अब यहां से देखो बच्चों, ये n अपॉन n माइनस 1 इंटू डी, ये इसको मैंने छोड़ा है। इक्वेशन नंबर 1 में इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? हमारा 40 दिया हुआ है। तो वहां से मैं इसको रिप्लेस करूंगा और इस पूरे टर्म की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 40। अब ये हो जाएगा हमारा, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 400 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 5 जा 10 प्लस 40, विच मीन अब 10 प्लस 40 क्या हो गया हमारा? 50 हो गया, विच मीन्स 400 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 n। Means that 400 into 2 upon 50, that is equal to n, 0 and 0 cancel, 5 8 जा, which means 8 2 जा 16 is equal to n। हमने पहला आंसर निकाल लिया बच्चों। अब सेकेंड पार्ट में हमको क्या निकालना है? d। तो इस n का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, और n हमारा कितना है बच्चों? 16 आया। तो 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। सो 15d इज इक्वल टू 40, विच मीन्स d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15। ये हो जाएगा 5 3 जा एंड 5 8 जा, विच मीन्स d इज इक्वल टू 8 अपॉन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपको यहां से यहां तक, ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो एक बार आपका रिवीजन भी हो गया। तो इस क्वेश्चन के दो भाग थे। पहले भाग में मैंने n-1d तक ही रोक दिया, और उस वैल्यू को, चूंकि n-1 इंटू डी का वैल्यू हम दोनों फार्मूला में यूज करते हैं, तो n-1 इंटू डी के वैल्यू को हमने Sn के वैल्यू में यूज किया, और उस पूरे वैल्यू को रिप्लेस करके हमने n का वैल्यू निकाला, और फिर इस n के वैल्यू को वापस हम इक्वेशन नंबर 1 में जाकर d का वैल्यू निकाल लिए। तो बच्चे ये देखिए क्वेश्चन की बार बार रिवीजन हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको उतार लिएगा बच्चों, फिर मैं आप बोर्ड को फिर एक बार और रब कर रहा हूं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में वर्ड्स प्रॉब्लम में है, और वर्ड्स प्रॉब्लम वो रिलेटेड है केवल आपका एपी से। तो वो वर्ड प्रॉब्लम बच्चों हमको पढ़ने हैं जो केवल एपी से ही रिलेटेड होंगे, उसके आने की संभावना है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी 17 एंड 350। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ए इज 17 एंड द लास्ट टर्म को हम an से करते हैं, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। an इज इक्वल टू 350। अब the first and the last term of AP 17 and 350, if the common difference is 9, D हमारा क्या हो गया हमारा बच्चों? 9 हो गया। How many terms are there? हमको n निकालना है बच्चों, और what is their sum? एक बार रिपीट करूंगा, the first term is 17, last term is 350,
कॉमन डिफरेंस 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो इसमें 3 वैल्यू दिए गए बच्चों, इस 3 वैल्यू से हमको 2 वैल्यू निकालना है। 3 वैल्यू कौन कौन दिया गया है? फर्स्ट टर्म दिया है 17, लास्ट टर्म दिया है हमारा 350। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 350। कॉमन डिफरेंस 9, तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। जो कि n निकल जाएगा तो उसी से हम लोग सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, हम लोग क्वेश्चन को यहां से आगे बढ़ाएंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा क्या है बच्चों? an दिया हुआ हमको 350। a का वैल्यू हो गया, सॉरी a का वैल्यू दे दिया हमारा 17 प्लस n का वैल्यू हमको निकालना है n माइनस 1, लेकिन इसमें d का वैल्यू दिया हुआ है 9। अब 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। हो जाएगा 10 में से 7 गया हमारा 3, या 4 में से 1 गया 3, और ये 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। अब n का वैल्यू निकल जाएगा हमको 333 अपॉन 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। 9 से करेंगे तो हो जाएगा 9 3 जा 27, 6 एंड 9 6 जा सॉरी 63, 9 3 27, 3 3 6 और 9 7 63, 7 9 7 9 1 9, यानी कि 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n, विच मीन्स n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? हमारा 38 आ गया। अब आसान हो गया हमारे पास। अब इस n का वैल्यू लिखकर हमको क्या निकाल देना है बच्चों? Sn का वैल्यू निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn हमको निकालना है, n का वैल्यू हमारा 38 है, 38 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू दिया है हमारे पास कितना बच्चों? 17 दिया हुआ है, प्लस n हमारा कितना है बच्चों? n हमारा है 38, ये हो जाएगा हमारा 38 माइनस 1, और d हमारे पास है 9। चलिए अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 19, 17 2 जा 34, प्लस ये हो जाएगा 37 इंटू 9, ये हो जाएगा 19 इंटू 34 प्लस 9 7 63, 6 9 3 27 और 6, ये वापस हो गया 333, 9 7 63, 6 9 3 27 और 6 333, यानी कि 19 इंटू 4 और 3 7, 3 और 3 6, और ये हो जाएगा 367। बच्चों 19 का पहाड़ा मुझे भी नहीं आता है, हम लोग टुकड़े में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 63, 9 चौका 36 36 और 6 कितना हो गया हमारा? 9 चौका 36 36 और 6 42, 4 और 9 3 27 27 और 4 27 और 4 हो गया 31, इसमें 367 जोड़ेंगे, 3 7 और 2 9, 6 और 7 6, ये हो जाएगा हमारा 6793। दिस इज योर आंसर। तो थोड़ा इसमें ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। पहले भाग से हमको n का वैल्यू निकाल देना था, उस n का वैल्यू हमको इसमें रिप्लेस कर देना था सेकेंड पार्ट में, तो हमको Sn का वैल्यू आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। चलिए तो यहाँ तक आप बनाइए क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर 4 5 और
6। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। तब तक आप अपना होमवर्क स्कूल होमवर्क कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अपने डाउट्स पूछिए। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।